तो मणिपुर में भी जो हुआ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो होना चाहिए था, वो बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायी है और उस पर एक्शन हो रहा है ना, और आगे होगा भी बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल में देखो रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ ये लोग चुप रहते हैं। वहाँ चुप क्यों रहते हैं? लोग कहते हैं ना कि मणिपुर पे बात हो रही है तो आप बंगाल की बात क्यों कर रहे हो, आप केरल की बात क्यों कर दे रहे हो? क्यों ना कहें, हम सब जोर से बोले, सिर्फ केजरीवाल। सभी की मौत का जो जिम्मेदार है वो केवल केजरीवाल है, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करता है। केजरीवाल जी के पास सच में पैसे नहीं है। अब पूछे कैसे नहीं है? जो पैसा आता है, झूठी यूनिवर्सिटी, झूठी बसें, झूठे स्कूल, झूठे हॉस्पिटल, पर सच तो बताना है जनता को, तो बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन पूरी दिल्ली में इस कोने से लेके उस कोने तक भर दिए गए। और आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो जेल नहीं जाएगा। आपके सामने है जैन, सिसोदिया, अब बारी है दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, सिर्फ केजरीवाल की, और ये बहुत जल्दी जाएगा। मैम, आप महिलाएं हैं दिल्ली की, और दिल्ली की महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि है। पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के ही कामों को लेकर फटकार लगाई गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है। क्या कहेंगे आप? वैसे ना कोई जब ये प्रश्न पूछता है ना केजरीवाल के बारे में, तो हमको तो पहले तो बोलने का मन ही नहीं करता है। मतलब उन्होंने अपना वजूद खो दिया है, अपनी जो होता है ना रेस्पेक्ट होती है वो उन्होंने खो दी है, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते बोलते इस कगार पे आ गए हैं। पैसा नहीं है अगर उनके पास, तो जो वो शीश महल बना रहे हैं ना उसके लिए पैसा है। और 3000 से ज़्यादा क्या नाम करोड़ जो प्रचार प्रसार में जो काम उन्होंने नहीं किए, उस प्रचार प्रसार में उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया है। तो लेकिन पब्लिक के लिए काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो दुख होता है। देखो पार्टियां कोई बात नहीं, आनी जानी होती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी है, चाहे बीजेपी, हमें उससे चलो कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अपनी राजनीति करती है, सबका अपना एक तरीका होता है। लेकिन उन्होंने तो इतनी गलत राजनीति कर दी है, मतलब राजनीति के नाम पर धब्बा है ये लोग। झूठ इतना बात बोलते हैं, सारा पैसा फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें वहाँ पर वो पैसा उनके पास होता नहीं है और झूठ बोलते हैं। और कहाँ जब अच्छा काम हो जाएगा ना, अब दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर में भी आता है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद अच्छा काम करते हैं, क्योंकि देखो जनता है वो ये नहीं सोचते कि दिल्ली में मतलब आम आदमी की सरकार है, उनके सांसद यहाँ काम करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना आती है वो दिल्ली में आ रही हैं, उसका हम फ़ायदा उठाते हैं हम लोग। लेकिन जहाँ अच्छा काम हो जाता है वहाँ तो ये दिखा देता है, बैनर बना देता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। कर कौन रहा है? केंद्र सरकार। कर कौन रहे हैं? यहाँ के सांसद। लेकिन जो काम गलत होता है, मतलब जो काम करने वाला होता है, वो ये काम नहीं करते हैं, केवल आक्षेप आक्षेप आक्षेप, आलोचना करते हैं। फिर कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। जहाँ इनको जरूरत होती है वहाँ देखा ना आपने, फटाफट पैसा आता है, तो वहाँ कहाँ से आ जाता है पैसा? आज क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, जैसे अभी देखो बाढ़ आई थी, ये हमेशा आती है बाढ़, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं यमुना जी का जब जलस्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ आता है डेफिनेटली। तो ऐसे में इनको काम करने चाहिए। तो जैसा आपने देखा, उन्होंने बोला कि जानबूझ के बीजेपी ने जानबूझ के हथनी कुंड से पानी छोड़ा। क्या पहली बार पानी छूटा है वहाँ से? हमेशा होता है, जब ओवर पानी आगे से आएगा तो उनको भी तो थोड़ा सा आगे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कितनी बड़ा गद्दारी करी है। इनके जो बाकी के जो गेट हैं ITO से आगे के, वो सारे जाम हो रखे हैं। इनको समय से व्यवस्था करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? अपना काम तो करते नहीं है, उसके बाद में केवल आरोप लगाना इनका काम है। कह रहे हैं कि बीजेपी 7 सीट नहीं जीतेगी, आम आदमी पार्टी ले जाएगी लोकसभा। देखिए, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन आप इस समय भी आप राजनीति से बाज नहीं आए। जब इतने सारे लोग वहाँ पे क्या नाम है घर छोड़ के विस्थापित होकर सड़कों पे बैठे हैं, बीजेपी सबसे पहली पार्टी है जो उनकी चिंता कर रही है, उनके खाने की, दोनों टाइम के खाने की चिंता कर रही है, उनके रहने की चिंता कर रही है। और इनके जो विधायक है ना, वो कब पहुँचे? जो 7-8 दिन हो गए, जब उन्होंने देखा नहीं काम हो रहा है तो दिखाने के लिए आ गए और फोटो खींचने के लिए आ गए। तो खाली झूठी राजनीति केजरीवाल करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करते। क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर बार बार पे खुलासे हो रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई? मैं दिल्ली के सीएम जी को एक बात कहूंगी, केजरीवाल जी को, दिल्ली को पेरिस बनाने वाले ये दिल्ली के सीएम, जगह जगह पानी के फुवारे चलाने वाले ये सीएम, अच्छी तरह अपनी दोनों आंखों से देखें कि दिल्ली में आज त्राही मची हुई है, और जब भी कोई जरा सी विपत्ता आती है ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ये सच तो ये है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सीएम की गद्दी के लायक बिल्कुल नहीं है। जब कोविड का वक्त आया
तब ये शराब नीति बना रहे थे और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे खड़े होकर हर व्यक्ति की हेल्प कर रहा था, अस्पताल दिला रहा था और कह रहे थे कि अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। तो अपने परिवार में जब भी बीमार पड़ी तो मैदानता पहुंच जाते हैं, रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। मैं उस कोविड की बात करती हूँ, आज तो छोड़ दीजिए, जो हो रहा है सब देख रहे हैं। आयुष्मान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा मिलता, उससे भी हटा दिया गया। वो आयुष्मान योजना लागू नहीं करने दी गई और त्राही त्राही मची, तांडव हुआ, मृत्यु तांडव करवाया इन्होंने। मैं कहती हूँ हर मृत्यु जो भी व्यक्ति की कोविड में हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल जी हैं। हम सब जोर से बोले, सिर्फ केजरीवाल। सभी की मौत का जो जिम्मेदार है वो केवल केजरीवाल है, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करता है। कहते हैं कि एलजी और मोदी जी जिम्मेदार है, हमें काम करने नहीं देते। इन्हें काम नहीं करने देते हैं। शराब नीति उन्होंने बनवाई थी, बैठ के शराब नीति बनाई इन्होंने। कौन सा काम ये नहीं करते, सब अपने मतलब का कार्य करते हैं। करोड़ों रुपए अपने घर की रेनोवेशन पे खर्च कर दिए। ये सच्चाई ये है केजरीवाल जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी और कल भी इनको फटकार लगाई है। और आपको पता होगा मेट्रो वाली कहानी भी इन्होंने उसके लिए भी पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, केजरीवाल जी के पास सच में पैसे नहीं है। अब पूछे कैसे नहीं है? जो पैसा आता है, झूठी यूनिवर्सिटी, झूठी बसें, झूठे स्कूल, झूठे हॉस्पिटल, पर सच तो बताना है जनता को, तो बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन पूरी दिल्ली में इस कोने से लेके उस कोने तक भर दिए गए। ये विज्ञापनों की राजनीति केजरीवाल जी। हम दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, हमारा जो भी नेता काम करता है उसे जेल में डाल देते हैं मोदी जी। बहुत बढ़िया मैडम, आपने भी बहुत अच्छा कहा है। ये नंबर बन तो गई है नंबर 1। लोग घर से बेघर हो गए हैं, त्राही त्राही मच गई है, कैसी बेपत्ता आई है। किस दिन आपने केजरीवाल को आते हुए वहां पर देखा? किस दिन? या किसी कार्यकर्ता को देखा हो? लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे वहां खड़ा है। आप राशन की बात करो तो राशन से भी, उन्हें लत्ते कपड़े देने की बात करो तो उससे भी, खाने से बात करो तो खाने से भी। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी बीजेपी एक विचारधारा पे बनी है। हमारी विचारधारा है सबकी उन्नति, सबका विकास, सबका साथ। जो हमारे लीडर हैं, जिन्होंने हमें चला रहे हैं, मोदी जी, वो कहते हैं अंत्योदय। पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक मेरी जितनी भी योजना है वो पहुंचनी चाहिए, मेरे कार्यकर्ताओं को उसकी हेल्प करनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 में अगर कोई टक्कर देगा तो वो सिर्फ केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हथकड़ियां उनका वेट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई कार्यकर्ता जेल नहीं गया और आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो जेल नहीं जाएगा। आपके सामने है जैन सिसोदिया, अब बारी है दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, सिर्फ केजरीवाल की, और ये बहुत जल्दी जाएगा। ये जेल से बचने के लिए तो झुंड बना रहे हैं गिदड़ों का। ये सारी की सारी जो विपक्षी पार्टी हैं, तो ये जो झुंड बना रही हैं, उन्हें पता है कि अगर मोदी जी लंबे समय तक रह गए ना तो ये जेल में जाएंगे सारे के सारे, इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कहेंगे? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, दिल्ली से 7 सीटें जीतेंगे। बनाया है ना झीलों का शहर, आप देख सकते हैं ना। जो पब्लिक कभी ऐसा डिसीजन नहीं आया। मैं तो इससे अच्छी सरकार को कहूँगी, कांग्रेस की सरकार थी, मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन ये तो बीजेपी में अब गुण निकालने के अलावा हमारे सीएम जी कोई काम नहीं करते हैं। केजरीवाल जी को मैं कहूँगी, उन्होंने एक वादा किया था हमारी गली में आकर, हमारी गली में आए थे, बोले थे कि मैं घर घर जाके लोगों से पूछूंगी क्या समस्या है। आज कहाँ है वो? जब दिल्ली की जनता, गरीब जनता सड़कों पे सो रही है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के निगम पार्षद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद जा रहे हैं, वो कहाँ पर सो रहे हैं? आज आए सड़कों पर तब मैं मानूंगी वो दिल्ली के सीएम है। मैं नहीं मानती हूँ डीएम के सीएम, ऐसे नाम कुर्सी पे बैठने के लिए सीएम है। कोई ऐसा सीएम नहीं। हमारे मोदी जी को देखिए आप, कहीं भी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे उनकी जरूरत है, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि गरीब जनता को उनकी ज़रूरत है, जहाँ पे सही जगह है, वो सिर्फ प्रचार के लिए खड़े होते हैं। उनको सिर्फ एक काम आता है, प्रचार प्रचार प्रचार, बस। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं, महिला हमारे लिए आगे हैं। आतिशी सिंह जो कि खुद महिला मिनिस्टर हैं, वो लगातार महिलाओं की बात करती हैं।
महिलाओं की बातें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आतिशी जी को, उनके साथ कभी आपने कोई भी महिला देखी है? 2-4 ही सही, आप भी खुद भी इंटरव्यू लेती होंगी, उनके पीछे या आगे कभी उन्होंने महिलाएं देखी हैं? सवाल है, अभी आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो जिस तरीके से तस्वीरें मणिपुर से सामने आई हैं और दिल्ली की जिस तरीके, अगर हम करें महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो है वो मणिपुर पहुंची हैं, जब इसी तरीके की घटना पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर अन्य राज्यों में हो रही है, वहां पर क्यों नहीं गई? हाँ जी, ये चीज़ होती है ना, अभी धीरे 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 कर कर ना जो भी कांड ऐसे हो रहे हैं उसकी भी तो कोई जड़ है ना, वो जड़ धीरे धीरे खुलेंगी, इनका असली चरित्र इस तरह से सामने आता रहेगा। मैं किसी भी पार्टी को अब शब्द नहीं कहूँगी, यहीं पे पार्टियां दिखा रही हैं कि हम किसके साथ हैं, हम कहीं भी पहुँच रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुँच तो रहे हैं। आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े तो होकर दिखाइए, या आपका कोई भी नेता ऐसी जगह खड़ा होकर तो दिखाए। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन कम से कम उसमें एक गुण तो है कि गलत सही के साथ सही है और गलत के साथ गलत है। आपकी पार्टी कहीं पे खड़े होकर दिखा दे बस। एक्चुअली में क्या है ना, महिला उत्पीड़न की जहाँ तक बात आती है तो महिला उत्पीड़न तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष मतलब राज्य छूटा है अछूता है, क्योंकि जहाँ पे विकृत मानसिकता होती है वो किसी पार्टी की वजह से नहीं होती है। आम बंदे वहाँ रहते हैं तो विकृत मानसिकता वो कहीं भी पनप सकती है, कहीं भी महिला के साथ अत्याचार होता है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी कहीं भी जहाँ भी गलत होता है तो वहाँ पे एक्शन लेती है। और लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है ना, अगर इनके अपने राज्य में कुछ होता है तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। इनके सारे लोग, मुझे समझ नहीं आता कि ये वामपंथी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं, और जहाँ पे कहीं और राज्य में उनको लगता है ना जरा सा पॉइंट है, वहाँ पे ये चिल्लाते हैं। भाई अगर उत्पीड़न हो रहा है तो बहन बेटी सबकी साझी हैं, वो किसी पार्टी विशेष की नहीं है। तो मणिपुर में भी जो हुआ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो होना चाहिए था, वो बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायी है, और उस पर एक्शन हो रहा है ना, और आगे होगा भी बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल में देखो रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ ये लोग चुप रहते हैं। वहाँ चुप क्यों रहते हैं? लोग कहते हैं ना कि मणिपुर पे बात हो रही है तो आप बंगाल की बात क्यों कर रहे हो, आप केरल की बात क्यों कर दे रहे हो? क्यों ना कहें। हम ये कहते हैं जहाँ भी गलत होता है उस पर एक्शन होना चाहिए, महिला सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी पार्टी की विशेष की सपोर्ट के लिए इनको नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहले महिला की ज़रूरत है, और हमारे मोदी जी हर जगह सुरक्षा की बात करते हैं, और आने वाले समय में भी और उभर के मोदी जी आएंगे और महिला सुरक्षा के लिए और कड़ा कानून उनको बनाना होगा। हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि 2024 में आप दोबारा आएंगे और एक कठोर कानून बनाएं, ताकि किसी को भी महिला पे आंख उठाने की हिम्मत ना पैदा हो। ऐसा कानून बनाना बहुत के मुख्यमंत्री के लिए, वो तो महिलाओं को लेकर तमाम बातें करती है, तो कितने वादे दिल्ली क्या है, उन्होंने दिल्ली में तो सारी झील बना रखी है, पानी ना कहीं सीवर साफ हो रहा है ना नाले साफ हो रहा है, सारी झील बना रखी, पूरी दिल्ली डूब रही थी। देखा बचाया किसी ने? आके देखो सब रोडों पे पड़े हुए बच्चे, कितना खाना बंटवाया बीजेपी ने, कितना खाना बटा, सुबह शाम हम लोगों ने खूब हेल्प करी। केजरीवाल आए कुछ करने, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, तो कुछ भी नहीं हुआ। सारी झील पूरी दिल्ली में पानी पानी हो रहा। कहाँ थे केजरीवाल, कहाँ सो रहे? अपने महल को चमका रहे और किसी को नहीं देख रहे कि दुनिया गरीब क्या कर रही है। गरीबों को तो देखे कम से कम, बस यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी नहीं हारेंगे, मोदी जी नहीं हारेंगे। मोदी जी को तो बहुत पक्ष है, हारेंगे तो केजरीवाल हारेंगे, मोदी जी नहीं हारेंगे। सबके साथ हाथ मिला के 25 पार्टियां एक साथ हैं, कह रही मोदी जी को हराएंगे। वो तो समय पता लगेगा, जिसका नसीब होगा वही जीतेगा भैया। वैसे तो वो तो समय बताएगा, केजरीवाल हारेंगे कि जीतेंगे वो समय ही बताएगा। और महिलाओं को लेके केजरीवाल कितनी लापरवाही कर रही हैं वो सबको दिखता है और दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आज बाढ़ पीड़ित की बात हम करते हैं तो अगर बीजेपी न रहती कल को तो शायद लोग भूखे मरते और रहने के लिए स्थान भी नहीं है उनको। महिला आयोग की जो प्रमुख है स्वाति मालीवाल, वो मणिपुर पहुंची हैं, जानकारी नहीं है इस मामले में। स्वाति मालीवाल जी है ना, हम शुरू से देख रहे हैं उनको, हम ये नहीं कह रहे वो गलत है सही है, हम ये नहीं कह रहे, ठीक है वो आयोग की अपने अध्यक्ष हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। लेकिन ताज्जुब ये होता है ना, किसी विशेष जगह पे क्यों उनकी आंखें खुलती हैं, और दिल्ली में क्या नहीं हो रहा। अभी देखो ना साक्षी के साथ क्या हुआ, बोली गई है वहाँ पे, वहाँ क्यों नहीं बोलती हैं? विशेष वर्ग के लिए और विशेष जहाँ उन्हें लगता है अपनी राजनीति का उन्होंने रोटियाँ सेकनी है, जहाँ पे वहाँ उन्होंने पहुँचना है। और मणिपुर में सबको पता है क्या स्थिति है, वो सब जानते हैं। वहाँ पे जमीनी स्तर पे बहुत कुछ चेंज होने की जरूरत है। वहाँ की सिचुएशन और राज्यों की सिचुएशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे बदलाव बहुत कुछ होने वाले हैं। लगता है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को भी बड़ा एक्शन लेना।
बिल्कुल लेना चाहिए। देखो हम ये बोलेंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हम कहेंगे कि वो गलत भी अगर कुछ करते हैं तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पार्टी को ये बोलेंगे आपको वहाँ के लिए एक कठोर एक्शन लेना ज़रूरी है। एक कानून ऐसा बनाए जहाँ वो वहाँ की जो समस्या है ना, मूलभूत समस्या है, जो जड़ है वहाँ, उसे निपटाने के लिए कड़ा एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है।